अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा आरिफ, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। जी स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, आज हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो चलो स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Students, MCQs number 1. Which condition is necessary for most gases to behave nearly ideally? Students, option A, low temperature and low pressure. Option B, high temperature and low pressure. Option C, constant temperature and low pressure. Option D, high temperature and constant pressure. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी ऑप्शन नंबर बी है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो स्टूडेंट इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास बी ऑप्शन बनेगी, हाई टेम्परेचर एंड लो pressure. Students, MCQs number 2. VRMS of a gas molecule is 300 meter per second if its absolute temperature is reduced to half. टेम्परेचर को अगर आप हाफ करें एंड मोलिकुलर वेट इज डबल्ड, और मोलिकुलर वेट को डबल करना है तो हमारे पास VRMS क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, तो उसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सर देखें, ये फॉर्मूला हमने ना पहले पढ़ा था कि VRMS हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 3RT डिवाइडेड बाय M। तो आप लोगों को पता है कि 3 और R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और साथ इक्वालिटी पड़े, इसके लिए हमने प्रोपोर्शनैलिटी लगा लिया। तो VRMS किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट T बाय M। तो स्टूडेंट्स यहीं से अब हमने एक रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, आप देखें कि VRMS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T बाय M के। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो कि हमारे पास चेंज होने के बाद है, जो हमने फाइंड आउट करनी है, न्यू वेलोसिटी। ये हमारे पास इनिशियली VRMS वेलोसिटी की वैल्यू है, ये हमारे पास चेंजिंग वाली वैल्यूज है T प्राइम और M प्राइम, और ये दोनों हमारे पास इनिशियल वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको करना किस तरह जरा देखें। V प्राइम हमने फाइंड आउट करना, ये एज इट इज आ गया। VRMS किसके इक्वल है, वो गिवन है, वो 300 है। उसके बाद टेम्परेचर आपको पता है, आपके MCQs में लिखा है कि आपने टेम्परेचर को हाफ करना, देखे मैंने हाफ कर दिया। और मोलिकुलर मास को हमने क्या करना है, डबल, तो देखे मैंने डबल कर दिया। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ डिवाइड बाई T बाय M है, जब ये नीचे से ऊपर आएगा मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको, T बाय M को मैंने क्या कर दिया, M बाय T। अच्छा स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, ये हमारे पास M के साथ ये M कैंसिल हो गया, ये T के साथ ये T हमारे पास कैंसिल हो गया, ये वाला 2 हमारे पास इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 300 नीचे से यहाँ पर आ जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई। उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखिएगा 1/4 स्क्वायर रूट, और ये किसके इक्वल होगा, 4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा। 300 और इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 150। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे पास जो V प्राइम की वैल्यू वो हमारे पास क्या, 150 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, बी ऑप्शन। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 3 देखिएगा। द RMS स्पीड ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज V। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड टू 327 डिग्री सेल्सियस, द स्पीड ऑफ द गैस इज। तो हमारे पास स्पीड क्या होगी गैस की। तो स्टूडेंट्स आप जरा देखिए, हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में करेंगे, 273 हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 300 केल्विन आया। 327 डिग्री सेल्सियस ये फाइनल है, इसमें फिर 273 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 600। स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला आपने याद है, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से ही निकला हुआ है। तो हमारे पास V प्राइम किसके इक्वल है, V स्क्वायर रूट, ये हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल 600 है, इनिशियल हमारे पास कितना है, 300। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, 2। तो हमारे पास V प्राइम किसके इक्वल आया, V स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 4 देखिएगा, इंपॉर्टेंट MCQs है। रेशियो ऑफ द RMS वेलोसिटी ऑफ V2 एंड H2 इक्वल प्रेशर। ऑप्शन आपके सामने है, 1:1, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 4:1। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने ना ये वाला एक रिलेशन हमारे पास पहले से हमने निकाला हुआ है कि VRMS और मोलर मास का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, वो इनवर्स है। तो मैंने ये एक इनवर्स रिलेशन आपके सामने लिख दिया है। आपने रेशो निकालनी है ऑक्सीजन की और किसकी, हाइड्रोजन की स्पीड की। तो याद रखें, क्योंकि मोलर मास और स्पीड का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है उसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि इनवर्स है ना तो उल्टा लिखेंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, 2। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16। ये 2 1 2 और यहाँ पे 16 आ गया। जब आप ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1:4। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बनेगी,
बी ऑप्शन बनेगी। एमसीक्यू नंबर 5 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज अ गैस विद प्रेशर 3.2 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द गैस डेंसिटी इज 6 kg पर क्यूबिक मीटर, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ईच गैस पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, 400 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स देखें, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3p डिवाइडेड बाय डेंसिटी। 3 एज इट इज आया, p की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मैंने एज इट इज लिख दी, और डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 400 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास क्या बनती है ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट्स, के विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑप्शन ए, मॉलिक्यूल इंटरैक्ट ड्यूरिंग क्लूजन। ऑप्शन बी, मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ऑप्शन सी, क्लूजन आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ऑप्शन डी, मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर्स अंडरगोइंग इन इलास्टिक प्लेन। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है वो हमारे पास क्या है जी, इसकी डी ऑप्शन बनती है कि मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर्स अंडरगोइंग इन इलास्टिक फ्लूइड्स। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7 देखिएगा, विच इक्वेशन इंश्योर्स दैट द स्टार रिमेन स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। ऑप्शन ए, मास कंटिन्यूटी इक्वेशन। ऑप्शन बी, एनर्जी ग्रेविटेशनल इक्वेशन। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ऑप्शन डी हमारे पास क्या, एनर्जी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी है जिसपे हमारे पास स्टार जो है वो स्टेबल स्टेट में रहता है, वो ऑप्शन हमारे पास सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट हैपन टू द स्टार व्हेन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन इट्स इंटरनल प्रेशर। ऑप्शन ए, द स्टार एक्सपैंड्स एंड बिकम अ रेड जायंट। ऑप्शन बी, द स्टार कंट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीज। ऑप्शन सी, the star remains stable with no change. ऑप्शन डी, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप्स इमीडिएटली। तो स्टूडेंट्स इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास बी ऑप्शन बनेगी, स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे एमसीक्यू सारे डिस्कस कर दिया। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 13.1, डू ऑल गैसेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर, इफ यस गिव एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत आसान वर्डिंग में आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं। आप एक बात ये याद रखें कि हमारे पास अगर टेम्परेचर सेम होगा तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। एक बात आपने याद रखना, मेरा आंसर देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा, यस ऑल गैसेस हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इनका टेम्परेचर सेम होगा तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। रीजन देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इज गिवन बाय। तो आप देखें कि हमारे पास ये फॉर्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर हैव इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम होगा तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, कोई फर्क नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। एक वेसल है जिसमें हमने फिल्ड किया है 2 डिफरेंट गैसेस और उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस विल बी इक्वल। उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। एक्सप्लेन ब्रीफली। स्टूडेंट्स फिर वही सेम बात कि जब हमारे पास टेम्परेचर सेम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, यस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑल मॉलिक्यूल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। रीजन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पर आपके पास डिपेंड कर रही है। और किस पर डिपेंड नहीं करती, मैथ्स और नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डबल, अगर आप गैस की डेंसिटी को डबल कर दें कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। हमारे पास प्रेशर ऑफ अ गैस को क्या फर्क पड़ेगा जब आप डेंसिटी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। स्टूडेंट्स को देखते हैं, मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 रो एवरेज V स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। हमने करना क्या है, हमने डेंसिटी को डबल करना है। गिवन कंडीशन हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा, असल फॉर्मूला ये है कि ब्लैक वाला, इस फॉर्मूले में चेंजिंग की है। तो ओरिजिनल फॉर्मूले में चेंजिंग करने की वजह से आपने यहाँ पर क्या लगा दिया है, प्राइम लगा दिया, क्योंकि आप असल वाले में दूसरे वाले में डिफरेंशिएट कर सके। इसी तरह आपने कहा था कि रो को आपने डबल करना है, देखिए मैंने रो को डबल कर दिया, बाकी सारा एज इट इज सेम है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, इस 2 को आपने कहाँ ले आना है, पहले तो देखेंगे मैं 2 पहले ले आया, बाकी 1/3 एज इट इज है, रो एज इट इज है, V स्क्वायर एज इट इज है। और ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स किसके बराबर है, ये हमारे पास किसके बराबर है, P के बराबर है।
तो अगर हम डेंसिटी को डबल करते हैं तो हमारे पास प्रेशर भी क्या हो जाता है, डबल। तो प्रेशर ऑफ अ गैस ऑल्सो डबल। तो आप देखिए P प्राइम इज इक्वल टू 2P, तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर इज हीटेड अप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हमारे पास एक गैस है और उस गैस को आपने एक कंटेनर में इनक्लोज किया और आप उसको हीट कर रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो जिस तरह आप हीट करेंगे, हीट करने से हमारे पास VRMS स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि हीटिंग इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड VRMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू VKT डिवाइडेड बाई V। रिजल्ट देखिएगा, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली। तो अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ क्या करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे। ग्रेटर फोर्स देयरफॉर द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो इससे प्रेशर हमारे पास गैस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन द कंटेनर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ RMS स्पीड। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर देंगे तो हमारे पास VRMS स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा कि हमारे पास जो VRMS है ना वो इक्वल है √3KT डिवाइडेड बाई m। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल करेंगे तो हमारे पास VRMS पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि VRMS किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ T पे डिपेंड करती है और मोलर मास पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो VRMS हमारे पास क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस व्हाइल कीपिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट। कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें और हमने कांस्टेंट रखना है किसको, वॉल्यूम और प्रेशर को। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे सामने PV इज इक्वल टू nRT। तो आप देखें कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के और वॉल्यूम के। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने केस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इफ बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट, अगर आप प्रेशर को और वॉल्यूम को क्या रख लें, यहाँ पर कांस्टेंट रख लें, तो फिर क्या होगा, द टेम्परेचर कैन नॉट इंक्रीज फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो हमारे पास जो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इंक्रीज नहीं होगा अगर आप टेम्परेचर वॉल्यूम को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। देखिए अगर आप ये दोनों कांस्टेंट रखेंगे ना तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकता। इसी तरह देयरफॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं व्हाइल कीपिंग बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, के टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं, द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज, तो हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ये आंसर शेयर कर दिया है। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेस द गैस मॉलिक्यूल्स हैव लेस स्पेस टू मूव। जाहिर सी बात है, अगर आप डायग्राम में देखें, अगर आप वॉल्यूम कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत कम जगह बचेगी मूव करने के लिए। रीजन, द मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल के साथ बार बार स्ट्राइक करेंगे। हेंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो अगर आपने यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि टेम्परेचर हमारे पास के रहे, कांस्टेंट रहे। देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट द इंक्रीज कोलिजन रेट कॉजेज द प्रेशर टू इंक्रीज, लेकिन जो क्योंकि आपने वॉल्यूम कम किया है लेकिन उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्लीन रेट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो आप डायग्राम में भी देखें कि पहले वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा है, बाद में वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया है, कम, तो उसका क्लीन रेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटरनल प्रेशर डिटरमाइन वेदर द स्टार एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इट्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप जरा यहाँ पर देखें, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी और इंटरनल प्रेशर कम होगा तो स्टार हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमने पढ़ा भी था। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो, तो हमारे पास स्टार क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ आए। 13.1, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट जीरो, कि एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी। एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन बहुत ठंडा टेम्परेचर है, तो इस पे कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, कोई भी टेम्परेचर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, नियर एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट जीरो,
तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकता, इतना ठंडा होगा। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? 0। पॉइंट नंबर 2, द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम सो द गैस हैज द लीस्ट पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन के एट द रूम टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैंने बताया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर रूम टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, वो हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। आंसर आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ कि एट द सेम रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, लेकिन वो मैस पे और नेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक गैस है जो हमने कंटेनर के अंदर इनक्लोज की है। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, और वो क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो? दोनों डबल हो, पहला केस ये है। और दूसरा वॉल्यूम हाफ और प्रेशर क्या हो? ट्रिपल्ड हो, 3 गुना हो जाए। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर ना ये एक रिलेशन है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर एन को हम क्या रखें? कांस्टेंट रखें। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो आप स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर हम एन को कांस्टेंट रखेंगे, मैंने थोड़ा सा आपको रिलेट भी किया हुआ है। एन को कांस्टेंट रखा, आर पहले से क्या है? कांस्टेंट है, और साथ क्या पड़ा हुआ है? इक्वेलिटी। इसकी जगह हमने क्या लगा लिया? प्रोपोर्शनलिटी। ये टेम्परेचर एज इट इज आ गया, ये पी वी मेरे पास एज इट इज आ गया, थोड़ा सा अरेंज किया हुआ। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखें कि टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैंने इसको इस तरह किया हुआ है, T2/T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाय V1 P1V1। तो स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यू पुट करें, देखें जरा, P2 हमारे पास प्रेशर को आपने क्या किया? डबल। वॉल्यूम को भी क्या किया? डबल। केस 1 की बात करें, और ये इनिशियली हमारे पास क्या है? PV एज इट इज सेम है। तो आप देखें कि P के साथ P गया, V के साथ V गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट देखिएगा, T2/T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाय P1 तो P2 आपने क्या किया? 3 गुना, और V2 हमारे पास आपने क्या किया था? हाफ। और नीचे क्या है? PV एज इट इज आ गया। ये P के साथ P गया, V के साथ V गया, ऊपर 3 एज इट इज आ गया, और ये 2 हमारे पास 2 एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास क्या है? 3/2। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। क्या ये पॉसिबल है कि पानी का बॉयल करें लेकिन आपने उसको हीट नहीं करना? आप मेरी इधर डायग्राम में देखें, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे जो कि नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, बॉइलिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो उसका आंसर जरा देख लेते हैं। यस, वाटर कैन बॉयल एट रूम टेम्परेचर इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस सफिशिएंटली। बॉइलिंग अकर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर, देयरफॉर रिड्यूसिंग प्रेशर अलाउज वाटर टू बॉयल विदाउट हीटिंग। तो स्टूडेंट्स आपने इसको याद कर लें, डायग्राम आपके सामने है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव। कि अगर हम लोग क्या करें? इंक फेंक दें, किस में फेंकें? किस में ड्रॉप करें? बीकर में ड्रॉप करें तो हमारे पास क्या बिहेव करेगा पानी? आप मेरी डायग्राम में देखें, इनिशियल स्टेज में अगर हम उसमें क्या फेंकें? ड्रॉप फेंकेंगे, कुछ टाइम के बाद हमारे पास वो क्या होगा? वो हर जगह फैलेगा, और कुछ टाइम के बाद एक स्टेज वो आएगी जब उसमें टोटली वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा, ड्रॉप ऑफ इंक ग्रेजुअली स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द इंक कंटिन्यूज टू स्प्रेड अंटिल इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद द वाटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसान से क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्या करें? क्लिक करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।